भजन सुन रहे हैं। भगवान शिव गुरु हैं और इसी पर आधारित शिव गुरु पर चर्चा हर जगह हो रहा है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी हमको आपको यह बात बताएं कि बिना गुरु के न तो धरती चलता है न आसमान चलता है, और गुरु हमारे आपके अंदर है। बोले कि गोदी में लइका और नगर में ढिंढोरा। गुरु आपके पास हैं और कोई जा रहे हैं काशी, तो कोई जा रहे हैं मथुरा, तो कोई जा रहे हैं अयोध्या गुरु के खोज में, और गुरु आपके पास में बैठे हुए हैं। इसलिए शिव को अपना गुरु बनाइए। जो गुरुओं के गुरु गुराधिपति हैं, गुरुओं के मालिक हैं, उनको अपना गुरु बनाने में कुछ खर्चा बर्चा भी नहीं है। आप जिस जाति धर्म के हैं, जिस रुचि प्रवृत्ति के हैं, आप अमीर हैं गरीब हैं, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप उनको मन ही मन खाली एगो अच्छा सोच रखना है कि आप गुरु हैं तो हम भी आपके चेला हैं, हम पर दया कीजिए। अच्छा सोच रखिएगा तो परिणाम अच्छा आएगा, गलत सोच रखिएगा तो परिणाम गलत आएगा। इसलिए पहला में एगो सोच रखना है, एगो सोचना है मन में अच्छा सोच कि आप गुरु हैं, मैं भी आपके शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा में आप सुनबे किए कि लोगों को बताना है और नमः शिवाय से उनको प्रणाम भी करना है। तीनों काम अगर ईमानदारी पूर्वक आप कीजिएगा या कमों बेसी कीजिएगा, मन में संकल्प मजबूत रहेगा कि हमारे गुरु शिव हैं और मैं उनका शिष्य हूँ, तो परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे। साहब बोले हैं कि जो आप बोलते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, खाली बोली में नहीं, ठीक ना, कितना जो है कि प्रणाम करे के मन नहीं खे, चिल्ला के प्रणाम चाचा, प्रणाम मौसा करती, हमरो कितना कर, तो हम जाना है कि इनका प्रणाम करे के मन नहीं खे, तैयो प्रणाम करें। तो एकरा में क्या है कि मन से प्रणाम करना है। मन जब प्रणाम करेगा तब ना रिजल्ट आएंगे। मन जब आपको मंदिर में जाएगा तब ना मंदिर के देवता आपको परिणाम देंगे। मन मंदिर में जा नहीं रहा है, खाली आप दिखावा में जा रहे हैं या हम जा रहे हैं, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा। और जब शिव गुरु होते हैं तो क्या होता है कि परिवर्तन होता है। एगो हमारे कविराज जी थे, तो वो बेचारे पहले जब शिव को गुरु नहीं मानते थे तो ना हम ही लोग है कि इन्हें उन्हें चलते थे, सर्कस देखे तो सिनेमा देखे तो इधर उधर ड्रामा देखते हुए चलते थे। तो जब वो शिव के शिष्य बने तो ताश खेलना कुछ कम किए, तो लेकिन उनका सथियन आया उनको पास कि चलिए न कविराज जी ताश खेले। तो बोले कि भाई हम शिव के शिष्य हैं, और अभी आए थे ना आपको ये क्या नाम है सत्या भाई, तो ना जैसे बेअसमन एके बतिया के 50 तुरी बोलता है, भैया हो भैया हो भैया हो। हाँ, तो वैसे बोल रहे थे, वैसे नहीं बोलना है, बोलना है कि शिव से जुड़िए। तो तैसी उनके पास आया ताश खेले ला, कहे लोग कि ताश खेले चलिए ना ब्यास जी ताश खेलने। तो सोचे कि ब्यास लोग ताश पर जो है कि ब्यासगिरी बनाता है, एक से एक जो है कि गायक लोग ताश पर गौनई बनाया है, और हम शिव के शिष्य हैं, तो इस पर हम शिव गुरु के बारे में कुछ नहीं बना सकते हैं कि हम सगरो ताश खेले चलें, हम ताश अब नहीं खेलेंगे। वो बोले जो कहने आया उसको कि जाओ बाबू तुम दूसरा आदमी के खोज करके और तुम लोग ताश खेलो, हम आज अकेले ताश खेलेंगे। और बेचारे वो लिए कागज और कलम, ठीक ना, आ कागज कलम ले करके और शिव गुरु के बारे में लिखे सारा ताश पर। क्या लिखे कि एका से एक शिव के गुरु बना ले ली, और दूगी से दुर्गा के दिल में बसावा ही, तीगी से 3 सूत्र विधा महान बनल, चौवा से चारों दिशा चर्चा सुनावही, पंजा से पंचाक्षर मंत्र के हम जाप करी। पंचाक्षर मंत्र कौची है? नमः शिवाय। हमारे आचार्य जी लोग बनाए ना है, एक श्लोक पर एक शब्द पर एक श्लोक बनाए है, जो पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि नागेंद्र हाराय त्रिशूल त्रिलोचनाय भस्मागराय महेश्वराय, ये सब है ना। उसी तरह से वो बेचारे लिखे कि पंजा से पंचाक्षर मंत्र के हम जाप करी, और छक्का से छने छने अर्जी लगा वही, मतलब
दया मांगे ही। दया आपको इतना मांगना है कि महादेव को तंग कर देना है, कि उनको दया करना पड़े, ठीक ना। एगो कोई आ जाएगा कि ना ये चीज देबे करा का, या घर में भी देखिएगा कि दूगो भाई हैं, दोनों के शादी हो गया, दोनों के पत्नी दूध जगह के आ गई, अब होने लगा झगड़ा, अलग हो जाते, जब आ रहे हैं तब यही झगड़ा सुन रहे हैं। एक दिन आपको मन पकड़ेगा या आप हम अलग हो जाते हैं, चला बड़ा लफड़ा हवा, अलगे ही हो जा, ठीक ना। उसी तरह से छने छने आप अर्जी लगाइएगा। आप बात बात में कहिएगा कि आप गुरु हैं और हम आपके चेला हैं, हम पर दया कीजिए, तो उनको दया करना पड़ेगा, और दया करते भी हैं। तभी देख रहे हैं भीड़ दिन दुगना रात चौगुना जो भीड़ बढ़ रहा है, विपरीत परिस्थिति में भी। अरे विपरीत परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति तो सही है, बरसात है तो पानी हो रहा है, तो एकरा से बढ़िया और क्या है, परिस्थिति अच्छा है। तो पानी में भी हम आप चर्चा में चल रहे हैं, कम स्थिति नहीं है। तो वही लिखे हैं कि छक्का से छने छने अर्जी लगावे ही, तका हुआ है। अर्जी लगावे से का हुआ है कि सत्ता से शिव गुरु हमरा के मिल गेलन, और 8 से अनपढ़ के साक्षर बनावे ही। नहला से नाम दर्ज घोषणा करा करके, और दहला से दर्शन हम शिव से करावे ही। बीबी से बांध ले ही चर्चा सुना करके। चर्चा सुनावे से लोग के कुछ न कुछ इम्प्रेशन आवन है मन में, कि कुछ न कुछ अच्छा बुझाना है कि ना भाई इतना बढ़िया चर्चा सुनावे है, तो क्या दिक्कत है, 2 बार शिव के नामे ले ले तो कुछ बिगड़ जाए। तो वही लिखे कि बीबी से बांध ले ही चर्चा सुना करके, और बादशाह से बंगला में भजन गवावही। अपने आप के बरसा कितनों ना काहे न रहे, उनको से उनके बंगला में और शिव गुरु के भजन गवावही। और लास्ट में एगो गुलामुआ बच जाता है, समझे। तो वही लिखते हैं कि सब तो गुलामे बनल है, कोई क्या बोला है कि घर के गुलाम है, कोई जो है कि से अपना बेटा के गुलाम, कोई बेटी के गुलाम, कोई मेहरारू के गुलाम, कोई दुकान के तो कोई मकान के, सब तो गुलामे हैं। वही लिखे हैं लास्ट में कि शिव के गुलाम बना, गुलामुआ एगो बच जाता है। तब वो लिखे हैं लास्ट में कि गुलामे बनना है तो शिव के गुलाम बना, और भाग के जगावत हूँ, और साहब और दीदी के चरण मनावे। साहब दीदी के नाम हमेशा याद रखिए कि साहब दीदी उतना ऊंचा पद पर होकर के, ऊंचा खानदान के होकर के, समझे। और क्या किए कि रात दिन बोरा पर और पूरा पर बैठ करके लोगों को शिव से जोड़ें,